नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 16 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश दैनिक करंट अफेयर्स। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एसिड अटैक पीड़ितों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। जी हां, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का यह काफी अच्छा इनिशिएटिव है और जो कि नवीन कैबिनेट गठित हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है 5,000 रुपए प्रतिमाह, 8,000 रुपए प्रतिमाह, 10,000 रुपए प्रतिमाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 5,000 रुपए प्रतिमाह। जी हां, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि इसके पूर्व भी कई प्रकार की पेंशन दी जाती थी, उन पेंशन के साथ में यह 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी जो एसिड पीड़ित लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें मिलेगी। ये काफी अच्छा कदम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। चलिए देखते हैं इसे डीपली तरीके से क्या है न्यूज। तो जो एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगा 5,000 रुपए प्रतिमाह, किसने कहा? ये मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने। और ये मंत्री किस चीज के? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड मध्य प्रदेश सोशल जस्टिस एंड डिसेबल वेलफेयर डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। यह मंत्रालय इनके पास है और तथा इन्होंने यह डिसीजन लिया है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है? मध्य प्रदेश में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन के साथ साथ, जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अन्य प्रकार की पेंशन मिल रही हैं वही भी चलती रहेंगी और उसके साथ यह अतिरिक्त प्रति माह 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और यह डिसीजन किसने लिया है? मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद निःशक्त जन विभाग, जिसके ये क्या है, प्रमुख मंत्री हैं, उक्त प्रस्ताव संबंधी फाइल को सहमति दी। तो यह डिसीजन लिया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, प्रति माह 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी महिलाओं को। यहां पर अब महिलाओं से संबंधित बात आई है तो हम लोग डिस्कस करते हैं महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाएं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। सबसे पहली योजना क्या है? जीवन ज्योति योजना। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जीवन ज्योति और जीवन शक्ति योजना महिलाओं के जो स्व सहायता समूह है उनकी मदद से संबंधित हैं। उनके लिए एक मास्क निर्माण के कार्य में लगाया जा रहा है, जिससे कि रोजगार की प्राप्ति भी होगी तथा साथ ही साथ वह आत्मनिर्भर भी बनेंगी। तो यह महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी अगेन महिलाओं तथा कृषकों के स्व सहायता समूह से संबंधित है। तो कृषकों एवं महिलाओं के स्व सहायता समूह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कौन करेगा? तो आपके ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, महिलाओं एवं जो कृषकों के स्व सहायता समूह हैं इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण डायरेक्ट कांटेक्ट से बचा जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट के अधिकतम जो कॉन्फ्रेंस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड नाम क्या है आपका? गोपाल भार्गव। तो यह कौन है? लघु उद्योग। इसके बाद में आप देखेंगे साथ ही साथ में इनके पास एक और मंत्रालय है, PWD मंत्रालय, काफी इंपॉर्टेंट मंत्रालय। नरोत्तम मिश्रा, जैसा कि सभी को मालूम है, यह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। और भूपेंद्र सिंह, इनके पास दिया गया है नगरीय प्रशासन मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान के पास भी कुछ मंत्रालय हैं, जैसे कि जनसंपर्क मंत्रालय, नर्मदा विकास प्राधिकरण तथा ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं किए गए हों, वह सभी मंत्रालय किसके पास हैं? माननीय शिवराज सिंह चौहान के पास हैं। चलिए इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर उपचुनाव होना है। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, पहले 24 सीटों पर उपचुनाव होना था, अब कितनी सीटों पर होना है? 25 सीटों पर होना है। क्यों होना है? क्योंकि प्रद्युम्न सिंह, जो कि बड़ा मलहरा से कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इसलिए अब 25 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो यह उपचुनाव होना क्या है? जैसे कि आप सभी को मालूम हो, दल बदल कानून होता है। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। कब जोड़ी गई थी? ये 1885 में संविधान संशोधन किया गया था, 52वां संविधान संशोधन किया गया था यह। और इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत दल बदल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दल के टिकट पर लड़ता है और अपना कार्यकाल पूर्व होने के पूर्व अगर वो इसे छोड़ता है या पार्टी से इस्तीफा देता है या उसे पार्टी से निकाला जाता है, तो उसे दोबारा से चुनाव लड़ना होगा। वो जिस भी पद पर है उस पद से वो हट जाएगा। तो यह दल बदल कानून है। चलिए आते हैं
हमारे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषकों एवं महिला स्व सहायता समूहों की प्रतिनिधियों को किसके माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। यह कब किया? 15 जुलाई 2020 को। कब? साय 4 बजे। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोजगार सेतु पोर्टल पर कितने नियोक्ताओं ने कराया पंजीयन? जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया एक अनोखी पहल है। इसके अंतर्गत जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, जो प्रवासी श्रमिक जो कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा तथा यह भयावह स्थिति बनी, इस कारण से लाखों की संख्या में जो विभिन्न राज्यों में कार्यरत थे मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर, वह लौटकर प्रदेश में आए तथा उनका रोजगार छिना। तो उन्हें नया रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल, जिसका नाम है रोजगार सेतु पोर्टल। और इस पोर्टल के माध्यम से क्या किया गया कि नियोक्ता अर्थात जिन्हें जॉब देना है और प्राप्तकर्ता अर्थात प्रवासी मजदूर जिन्हें जॉब की दरकार है, तो वह दोनों इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद उनको जैसे ही जॉब और नियोक्ता दोनों का तालमेल बनेगा, उन्हें जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसका हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है? रोजगार सेतु पोर्टल पर कितने नियोक्ताओं ने कराया पंजीयन? तो आपके ऑप्शन है 28,896। इसके बाद देखिए 3,000, 5,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 28,896 नियोक्ता अभी तक इस पर पंजीकृत हो चुके हैं रोजगार सेतु पोर्टल पर। साथ ही साथ आपको देखते हैं यहाँ पर क्या है रोजगार सेतु पोर्टल से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए 30,880 जो है प्रवासी श्रमिकों को मिला रोजगार। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें रोजगार मिल चुका है। और यहाँ पर देखिए 1,26,314 जो है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाना प्रक्रियाधीन है लगभग, यानी कि यह प्रोसेसिंग में है। लगभग 1 लाख मजदूरों का रोजगार और 28,896 नियोक्ताओं ने कराया रोजगार सेतु पर पंजीयन, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए ये तो हुई रोजगार सेतु की बात। इसके बाद हम लोग बताते हैं आपको रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई, क्योंकि हमारा उद्देश्य मात्र करंट अफेयर्स को बताना नहीं बल्कि उसका रिमेंबर कराना भी है। जैसे कि सबसे पहली योजना आप यहाँ पर देखिए पथ व्यवसायी। तो इसमें भी 2 प्रकार के पथ व्यवसाय शुरू किए गए हैं, एक ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना और एक शुरू की गई है कौन सी? शहरी पथ व्यवसाय योजना। तो इसमें जो ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना है उसके अंतर्गत 10,000 का लोन दिया जा रहा है रेडी और ठेला चलाने वाले लोगों को, और यह लोन वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी अपने आप में काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीब कल्याण रोजगार अभियान संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये, और ये केंद्र सरकार की योजना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने से, ग्रामीण क्षेत्र में गृह निर्माण से संबंधित, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सेंटर बनाने से संबंधित। तो इसका राइट आंसर है आपका ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासी श्रमिक जो हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित यह योजना है। योजना का नाम क्या है? गरीब कल्याण रोजगार योजना। चलिए देखते हैं इस योजना के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो गरीब कल्याण योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तो आपके सामने है। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 20 जून 2020 को। यह शुरू किसके द्वारा किया गया था? यह शुरू किया गया था भारत की केंद्र सरकार द्वारा। इसके बाद देखते हैं हम इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कोरोना से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना। थर्ड इसका क्या है? तथा अन्य ग्रामीण रोजगारों में अवसर, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में अन्य प्रकार के जो रोजगार हो सकते हैं, लोन प्रोवाइड करना, कुटीर उद्योगों को स्थापित करना, फूड प्रोसेसिंग करना, विभिन्न प्रकार के जो उद्योगों की क्षमता है ग्रामीण क्षेत्र में उनको बढ़ावा देना। और अंत में क्या है, इस योजना से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं? यह योजना 6 राज्यों में, जी हां 6 राज्यों में यह योजना लागू की गई है। 6 राज्यों के कितने जिलों में? 116 जिलों में यह योजना लागू की गई है। तथा मध्य प्रदेश के, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके रखिए, मध्य प्रदेश के 24 जिलों में इसे लागू किया गया है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि सभी को मालूम है हम लोग डेली बेसिस पर पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन है 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में 64 योगिनी बताने के पूर्व आपको इसकी कुछ डीपली इंफॉर्मेशन देता हूं कि 64 योगिनी है क्या। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए 64 योगिनी मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। यह तंत्र साधना से संबंधित शैव संप्रदाय के मंदिर माने जाते हैं और भारत में, इसको मैं आगे आपको बताता हूं, पहले हम यहां पर देखते हैं जो 64 योगिनी से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो
64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर 25 मील में मुरैना जिले के कहाँ पड़वाली के पास मितावली गांव में 1323 ईस्वी के पूर्व के एक शिलालेख के अनुसार किसके द्वारा विक्रम संवत 1383 मंदिर कच्छप राजा देवपाल द्वारा बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया? यह कच्छप राजा देवपाल द्वारा बनाया गया। साथ ही साथ 275 कहा जाता है मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा प्रदान करने का स्थान था। जी हाँ, ये तो हुई मध्य प्रदेश के 64 योगिनी की बात, परंतु मध्य प्रदेश में एक 64 योगिनी नहीं है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता है और वहां पर मुरैना ऑप्शन नहीं होता है। कई सारे एग्जाम्स में देखा जाता है, तो वहां आपको मिलेगा जबलपुर। जी हाँ, जबलपुर में भी एक 64 योगिनी मंदिर है और इसका आपको भेड़ाघाट ऑप्शन देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा भारत में प्रमुख रूप से 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें से 2 उड़ीसा में हैं तथा 2 मध्य प्रदेश में, एक मुरैना वाला और एक जबलपुर वाला। और कई जगह पर आपको खजुराहो में भी 64 योगिनी मंदिर से संबंधित फैक्ट मिलते हैं, परंतु सर्वमान्य फैक्ट कौन सा है? आपका मुरैना वाला और जबलपुर वाला। और दोनों ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो आपको या तो क्वेश्चन डिलीट होगा इन द फ्यूचर, अगर डिलीट नहीं होगा तो आप उस पर लगाएं मुरैना वाला। चलिए आते हैं हमारे आज के सवाल पर। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर क्वेश्चन पूछते हैं, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट फॉर ऑल हु इज वाचिंग माय वीडियो ऑन द डेली बेसिस, please give answer, please you should give answer, it will beneficial for you because of it will always keep remember for helping in your future whenever you sitting in your exam you can easily give answer। तो जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे और आप इजी तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगेन आज की योजना काफी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं करंट से रिलेटिव क्वेश्चन। कई बार मैं इस योजना का जिक्र आप लोगों से कर चुका हूं और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद रखता हूं कि प्लीज यू विल गिव आंसर, यू शुड गिव आंसर। और ये हमारी योजना का नाम है निष्ठा मित्र योजना। किससे संबंधित है इसके बारे में अगेन मैं कहूंगा, अगर आप डेली बेसिस पर हमारा करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इसके बारे में काफी डीपली तरीके से और कई बार मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। तो प्लीज इसका आंसर दीजिए, इससे संबंधित, किससे यह संबंधित है, क्या इसका कार्य क्षेत्र है, सब कुछ इसके बारे में। चलिए आते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक पर। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी मध्य प्रदेश जो स्टैटिक जीएस है उसका, जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं उसमें हमने प्राचीन कवर कर लिया है और अब हम आ चुके हैं मध्यकालीन साहित्यकार पर। तो हमारा पहले साहित्यकार हम कर चुके हैं मध्यकालीन के, और आज हम जो कुछ साहित्यकार हैं उनको करेंगे यहाँ पर। तो पधाकर भट्ट इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था 1793 में और मृत्यु हुई थी 1833 में। कानपुर इनका जन्म स्थान है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश में है। सागर जो कि मध्य प्रदेश का एक संभाग है। और सागर से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर 1946 में कहाँ पर स्थापित हुई थी? सागर में ही हुई थी और यही मध्य प्रदेश की प्रथम केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है। चलिए देखते हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जो जन्म स्थल है, बल्कि आचार्य रामचंद्र के अनुसार इनका जो जन्म स्थल है वह बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने वाल्मीकि द्वारा रामचरितमानस राम रस खान के नाम से हिंदी भाषा में क्या किया था? अनुवाद भी किया था। ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया के संरक्षण पाकर पद्माकर भट्ट ने उनकी प्रशंसा में अली जहाँ प्रकाश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अली जहाँ प्रकाश की रचना की। जबकि प्रताप सिंह के संरक्षण में प्रताप सिंह बिरुदावाली तथा जगत सिंह के संरक्षण में जगत विनोद नामक ग्रंथों की क्या की? इन्होंने रचना की। चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं क्या है। यहाँ पर देखिए आप, गंगा लहरी, पद्मभरण, जगत विनोद, जय सिंह बिरुदावाली, राम रसायन, प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर बिरुदावाली, अली जहाँ प्रकाश। तो यह इनकी कुछ प्रमुख योजना है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं तथा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। चलिए हमारे नेक्स्ट कौन है साहित्यकार जो मध्यकालीन है? भूषण है। इनका जन्म कब हुआ था? 1613 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1715 में हुई। वास्तविक नाम क्या था इनका? अज्ञात है, अभी तक इनका वास्तविक नाम मालूम नहीं है। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, जो बड़े साहित्यकार होते हैं वह 2 नाम को लेकर चलते हैं, एक उनका साहित्यिक नाम होता है तथा उनका दूसरा असली नाम होता है। और अधिकतम साहित्यकारों के जो प्राचीन और मध्यकालीन है उनके जो रियल नाम है वो बहुत कम मालूम होते हैं। तो इनका नाम अज्ञात है। इनका उपनाम क्या था? जटाशंकर। यह कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है कि भूषण का उपनाम क्या था? जटाशंकर। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर चित्रकूट नरेश रुद्र सोलंकी ने इन्हें क्या दी थी? भूषण की उपाधि दी थी। इनका उद्देश्य हिंदू जाति की उन्नति, गौरव में वृद्धि करना तथा जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? शिवाजी को अपना आदर्श माना
और उनकी प्रशंसा में क्या की, कविताओं की रचना की। भूषण एकमात्र रीतिकालीन कवि थे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, रीतिकालीन कवि थे। इनकी कविताओं में क्या था, वीर रस और देश प्रेम का वर्णन मिलता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, छत्रसाल दशक, शिवराज व शिव पावनी। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश स्टैटिक जीएस खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके।